करने वाले हैं जी। वो सब यादव दिमागी रूप से गुलाम हैं, मानसिक गुलामी। सभी यादव। सभी यादव जितनी भी यादव पूजा कराते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये पूजा नहीं करवा रहे हैं। जी। हम जो है अपने बाल बच्चों के भविष्य को नमस्कार दोस्तों, और हमारे बीच जो हैं राजकुमार यादव जी बिरहा के बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं। और रहा नहीं गया क्योंकि उन्होंने जो बोलने का शैली और मनुवादियों के खिलाफ इतना बिरहा के माध्यम से और जो बीच बीच में कहते हैं ना बोलने के लिए, उस टाइप से उन्होंने बोला। और रात को इस समय जो है 3 बजने वाला है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 बजे का मुझे नहीं रहा गया, फिर भी मैं इनका बिरहा सुनने के लिए और मनुवादियों के खिलाफ जिस तरह जहल उगलने का काम करते हैं। और हम उनसे पूछते हैं कि सर, आपका पहले परिचय आप बताइए। सबसे पहले तो मैं सादर जय भीम करता हूँ जी। और नाम राजकुमार यादव है जी। और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का मेरा काम है। तो सर, देखे हैं कि मनुवादियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा, मतलब कि जिस तरह ब्राह्मणों से आपकी क्या मतलब कि रंजिश है कि ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं? टोटल रंजिश हमारी उन्हीं से है, ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से, क्योंकि इस देश को और पिछड़े समाज को, एससी एसटी ओबीसी को अधिकार विहीन रखने में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हाथ है। ये बताइए कि यादवों से ब्राह्मणों से क्या मतलब कि क्या कहा जाता है कि ब्राह्मण और यादव, लेकिन जब पूजा कराता है यादव बिना शादी बिना ब्राह्मण के नहीं कराता है। इसलिए नहीं कराता है कि अभी वो जो यादव ब्राह्मणों से पूजा कराने वाले हैं जी। वो सब यादव दिमागी रूप से गुलाम हैं, मानसिक गुलामी। सभी यादव। सभी यादव जितनी भी यादव पूजा कराते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये पूजा नहीं करवा रहे हैं। जी। हम जो है अपने बाल बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, अभी बाल बच्चे को मतलब कि पूजा से और बाल बच्चों को खतरे से क्या मतलब संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि अगर ये पूजा करवाना बंद नहीं करेंगे तो यही काम इनका बच्चा भी करेगा। जी। और जो लोग पूजा पाखंड में फंसे रह जाएंगे वो कभी हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो क्या लगता है आपको, यादवों के अधिकार और हक का लड़ाई नहीं लड़ते हैं? अखिलेश यादव तो लड़ते हैं। अरे अखिलेश यादव क्या लड़ते हैं, ये आप समझ नहीं रहे हैं। इस देश में 52% ओबीसी समाज है जी। और 52% ओबीसी समाज 27% पर जी। आकर के सीमित है। जी। अभी इसी जगह 4 बार समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ बनी थी जी। और 4 बार बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बनी। जी। 4 बार में ओबीसी समाज के आरक्षण कोई लोग 30% नहीं कर पाए, और एक बार यहाँ ये पाखंडी जोगी आकर के बैठा और टोटल आरक्षण ही खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो है वो हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे अधिकार को ही खत्म कर देना। हमने इसलिए मुख्यमंत्री उनको बनाया था कि हमारे हक और अधिकार को, हमारे सम्मान को सुरक्षित रखेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये योगी जी के आने से यादवों पे क्या प्रभाव पड़ा है? अरे यादवों पर क्या प्रभाव पड़ा है, अब थोड़ा थोड़ा सबके दिमाग से भूसा बाहर हो रहा है, सबके समझ में आ रहा है जी। ये सब पाखंडी हैं। योगी। हाँ, जोगी हैं, चाहे जो मनवादी लोग हैं। मनवादी लोग हैं। ये संत का काम है जी। कि सामाजिक विषय पर रिसर्च करना जी। और समाज के बारे में सोचना। संत के लिए सत्ता नहीं बना है। जी। सत्ता किसके लिए बना है? सत्ता समाज सेवक के लिए बना है, जो समाज की। अच्छा, ये बताइए, समाज सेवक कौन है? समाज सेवक जो समाज की बात करता है, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ता है, वो समाज। लेकिन तो योगी जी तो क्या कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं। तो हिंदू उनका काम ही यही है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो घंटा बजाने से उनको फुर्सत कहाँ मिल पाएगी। जी। हिंदू मुस्लिम के ही नाम पर वो जाके बैठ गए मंदिर छोड़ करके लखनऊ में। जी। तो अच्छा, ये कहने की बातें होती है दोस्तों। देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि देखा जाता है कि कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि अगर मंदिर में मूर्ति रखी गई है, अगर उसमें दान पेटी हटा दिया जाए तो सबसे पहले लात पंडित ही उस पत्थर या मूर्ति को मारेगा। ये क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। वो दान पेटी मत हटाइए जी। अभी इस देश में एससी एसटी ओबीसी को संत भक्त बना दीजिए मंदिरों में। जी। इनको बता दीजिए कि भाई पंडित जी के साथ अब यहाँ ईट चमार कहार कुंवार माझी भी मंदिर में पुजारी बनाए जाएंगे। वो तुरंत कहना शुरू कर देगा यहाँ भगवान में कोई ताकत नहीं, यहाँ कहाँ है आप लोग लपट रहे हैं। तो आप मतलब कि आपका कहना है कि भगवान में कोई विश्वास नहीं है? भगवान है ही नहीं है, विश्वास की क्या बात है यार। किस पे विश्वास किया जाए?
अपने माता पिता पर करो, महापुरुषों पर करो, अपने इतिहास पर करो, बाबा साहब के विचारों पर करो। तो आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भी थे दलित, लेकिन उनको दलितों का नेता माना क्यों जाता है? जैसे देखा जाता है सभी लोग बताते हैं कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दलितों के मसीहा और नेता थे। नहीं नहीं, वो जो मानने वाले हैं वो गलत हैं, और मनवादियों ने, ब्राह्मणों ने एक गलत प्रचार किया है। बाबा साहब दलितों के तो नेता ये नहीं बताइए थे। आपकी बातें हैं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए किस पार्टी में ब्राह्मण नहीं है। आप मायावती जी को ले लीजिए, वो भी ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ। कांग्रेस में चले जाइए, वो भी ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ। और भाजपा में चले जाइए, उसमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो कौन सी ऐसी पार्टी बची है जो ब्राह्मणों से नहीं है? ऐसा है कि तो कौन सी पार्टी विकास है कर पा रही है? जी कांग्रेस और बीजेपी के सिवा कोई आ रहा है क्या यहाँ? जी यहाँ बहन जी ने, मान्यवर कांसीराम साहब की जो लड़ाई थी जी 15 और 85 की, जी वो सीधे कहते थे कि हमारी लड़ाई मनवादियों से है। जी। और कांसीराम जी कहते थे। मनवादियों ने ही हमारे समाज को और हम लोगों को अधिकार विहीन रखा है। जी लेकिन साहब की जो लड़ाई थी, जी जहां वो समाज को और देश को और इस देश के 85% भारत के मूल निवासियों को लेकर जाना चाहते थे, जी वहाँ वो लड़ाई कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जी और समाजवादी पार्टी में सीधे सीधे ब्राह्मणों का प्रवेश हो गया। जी और मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि 1 कुंटल दूध में 1 नींबू गाड़ दोगे तो पूरे दूध को चौपट कर देगा। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई पार्टी अगर उसमें ब्राह्मण आ जाएगा तो वो पूरा पार्टी चौड़। खत्म, उनको खत्म कर देगा वो। ब्राह्मण एक ऐसे दीमक का नाम है जी। कि वो जहाँ लग गया ऐसा चाटेगा कि उसके पूरे भविष्य को खत्म करेगा। तो अच्छा ये बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी बची है जो दलितों के और हित की बात करती है और ओबीसी एसटी सभी लोगों की बात करती है? कौन सी पार्टी है? देखिए, अभी तो जहाँ तक मेरा ध्यान जा रहा है, जी एक पार्टी ऐसी जो मान्यवर कांसीराम साहब ने बाम सेप बनाया था। जी बाम सेप इतनी बड़ा संगठन है जिसका संचालन माननीय बावन मेश्राम साहब करते हैं। जी। उस समय अब तक ब्राह्मणों का प्रवेश नहीं किया गया। और कहे तो जिस तरह चंद्रशेखर रावत जी ने भी आम पार्टी बनाई है, उसमें भी उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मणों की सीट नहीं दूंगा। बिल्कुल सही, मैं उनसे भी सहमत हूँ। तो 2 हो गई ना पार्टियां। हाँ, 2 वो भी पार्टी। 2 दलितों की मिसाल, जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने वो कहते हैं दलित मेरे वार हैं, बावन मिश्राम जी कहते हैं दलित मेरे हैं, और चंद्रशेखर रावत जी कहते हैं दलित मेरे हैं। देखिए, चंद्रशेखर रावण जी में और बावन मेश्राम साहब में, जी बावन मेश्राम साहब का जो संगठन बाम सेप है, जी वो कर्मचारियों का संगठन है। जी। और ये चंद्रशेखर रावत कहाँ किस स्तर से आप देखते हैं? चंद्रशेखर रावण बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं जी। और बड़ी ही ईमानदारी से। अच्छा ये बताइए मायावती जी में और ये चंद्रशेखर रावत में आप क्या देखते हैं? अगर वोट करना होता है तो दलितों का वोट कहाँ सबसे ज्यादा जाएगा? अब देखिए, इस विषय पर मैं बहुत बात नहीं करूंगा जी। क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। जी और अभी मैं कुछ बात अपनी कहता हूँ जी तो कल ये बात होगी कि उनकी बात की है और इनकी बात नहीं की है। जी तो मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ जी कि आज इस देश में दलितों की लड़ाई जी जी हरियाण से लेकर के सड़क से सांसद तक जी चंद्रशेखर रावण जी का लड़ने का जो जीवट है। जी। वो तो देखते हैं जब दलितों पे कोई भी अत्याचार होता है तो वो तुरंत पहुंचने का काम करते हैं और उनकी टीम भी पहुंचती है। और बहन कुमारी मायावती जी भी ट्वीट करके भी कोई अगर बड़ी घटना होती है तो वो करती हैं। लेकिन लोग जिस तरह युवा में उसको देखा जा रहा है चंद्रशेखर रावण को लेके कि दलितों को लड़के जितने भी हैं वो सभी लोग उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो 40 से 45 साल के और बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करते हैं, क्यों? कारण ये है कि अब फिर आप घुमा के वहीं ले जा रहे हैं जिस जी। बात को मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि जो चंद्रशेखर रावण को जितनी युवा सपोर्ट करते हैं जी वो सब ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं। जी और जो बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि बहन जी भी नेता अच्छी हैं, जी उनके लीडरशिप में कमी नहीं है, लेकिन एक प्रश्न ये बड़ा है जी कि बहुजन समाज को कमजोर करने का जी। जो उसमें ब्राह्मणों का इतनी व्यापक पैमाने पर जी जो उसमें प्रवेश हो चुका है। ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पे कम है, लेकिन प्रवेश किस तरह कर जाते हैं? अरे भैया, हम ये कह रहे हैं कि पत्थर पुजवा के जी ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ
33 करोड़ देवी देवता पैदा किए गए हैं जी और सारे लोग जाके उन मंदिरों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, पत्थरों में भविष्य तलाश रहे हैं। जी लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को, ज्योतिबा फूले के, पेरियार रामास्वामी नायकर को कभी कोई पढ़ रहा है? जी। अच्छा, ये सर आपकी बातें सही है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सभी लोग बातें बताते हैं, राजनीतिक बातें और भी हम करते हैं। हमारे साथ हैं एक दोस्त। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटू स्टार है। हमारे साथ देखिए एक बिरहा कलाकार, अपना नाम बताइए और उसके बाद जो मेरा ये प्रश्न है कि आप जो समाज में जागरूक जिस तरह मिशन को लेके चला रहे हैं, तो मिशन को चलाते समय आपको दिक्कतें क्या होती है, बस इतना बताइए। सबसे पहले तो हम बिरहा व मिशन गायक अनिल टाइगर, जी और मैं बताना चाहूँगा जो कुछ हूँ आज परम सदस्य सम्मानित आप बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी राजकुमार जी की वजह से, जी और इनका हौसला, इनकी बातों को सुन कर के हम लोगों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिशन की बातें सुनकर ऐसी ऐसी बात होती है, बीती हुई हमारे समाज पर है, इसीलिए हमने ये कदम बढ़ाया है। ब्राह्मणों को भड़का रहे हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ऐसा भड़कावा तो हमारे गुरुजी के पास बहुत आता है, जी लेकिन गुरुजी समझाते हैं बेटा कदम पीछे मत हटाना, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी है गुरुजी से सलाह लेके यही बात करते हैं। जी जी। तो देखिए मेरे साथ एक दोस्त हैं, आपका नाम क्या है? आशीष सरोज।